इतना करीबी मुकाबला, इतना कमाल का मैच देखने को मिला है ना। अभी तक अगर सोचे कि सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट किस में रही है, तो मैं कहूँगी कि एक लो स्कोरिंग मैच जो देखने को मिला यूपी और दिल्ली के बीच में, वो अभी तक का सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग मुकाबला रहा है। और ऐसे ही मुकाबले तो मज़े आते हैं, यादगार रहते हैं, क्योंकि ऐसा लगा ही नहीं था कि कहीं ना कहीं यूपी मुकाबले में था बहुत देर तक, लेकिन अंतिम गेंद में जब रिजल्ट आया तो दिल्ली कहीं मुकाबले में नहीं था। यूपी मैच जीत के खुशियां मनाते हुए अपने ड्रेसिंग रूम में चला गया। खुशियां शुरू हुई थी जब अलीसा हेली ने टॉस जीता तो कहा था कि हम रन्स बोर्ड पे डालेंगे। दो बदलाव किए, चामरी अतापट्टू भाई उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटीज नहीं ली तो तालिया मेगरा को वापस ले आए 3 मैच बाहर बिठाने के बाद, और ऑफकोर्स गौहर सुल्ताना लेफ्ट आर्म स्पिनर अंदर आई उमा शेत्री की जगह। ये दो बदलाव तो यूपी ने किए थे, लेकिन दिल्ली ने भी एक बदलाव किया। एनाबुल सदरलैंड मारिजान काप की जगह अंदर आई, और इतनी बढ़िया लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है ना। किस कारण से मारिजान काप नहीं खेली वो हमें बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन ये जरूर था कि अगर रेस्ट भी दे रही होंगी तो भी मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बिल्कुल लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है। खैर, जब रन्स बनाने की बारी आई तो फिर यूपी के सामने वही चिंता का विषय था कि रन्स बनाएगा कौन। अगर शुरुआती झटका मिल जाता है जो कि किरण अवगेरे को के आउट होने पे मिला, उसके बाद अलीसा हिली ने थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस दिखाई, लेकिन रन्स कौन बनाएगा। दीप्ति शर्मा जो अभी तक टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अच्छे फॉर्म में नजर आई हैं, और वो बहुत ज़रूरी है उनका अच्छे फॉर्म में बैट के साथ नजर आना। उनको नंबर 3 भेज दिया गया, जो कि मुझे लगा कि बहुत अच्छा मूव है। मैं तो हमेशा मानती हूँ कि दीप्ति शर्मा को टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग करनी चाहिए। खैर, इस मुकाबले में उनको नंबर 3 बैटिंग के लिए भेजा, और वो एक जगह, एक स्थान जो है ना, एक एंड ऑफ द पिच पे उन्होंने संभाल के खेला। एक और अर्धशतक, एक और 50 रन की पारी उनके नाम। और वो 50 रन सिर्फ 50 नहीं थे, वो अच्छी ग्रोथ ये थी कि पिछले मैच में जहां उन्होंने छोड़ी थी इनिंग्स, जो सामने की तरफ शॉट्स लगा रही थी, ऑन साइड पे लगा रही थी, थोड़े थोड़े ऑफ साइड पे भी लगाने शुरू किए थे, वो वहां से और एक कदम आगे गई। तो इसलिए मुझे उनकी नॉक बहुत अच्छी लगी, क्वालिटी नॉक। और 138 के टारगेट तक पहुंचने में ना उनका बहुत बड़ा योगदान था। दिल्ली के गेंदबाज तो अच्छे हैं ही, इनफैक्ट चाहे जिस भी गेंदबाज को उन्होंने बॉल फेंकी, मेग लैनिंग ने इनफैक्ट एलिस कैप्सी को पहले मैच में गेंद दी थी मुंबई के विरुद्ध, वो आखिरी गेंद पे छक्का खा गई थी, उसके बाद बॉलिंग की बारी नहीं आई थी। लेकिन इस मुकाबले में एलिस कैप्सी की भी बारी आई, और जिस तरीके से मेग लैनिंग रोटेट करती है ना अपने गेंदबाज पावर प्ले के अंदर या पावर प्ले के बाद, भाई वो बहुत बढ़िया मजा आता है उनकी कप्तानी देख के, इतना एक्सपीरियंस है। अब आपको मैं स्पोर्ट्स X9 न्यूज़ के बारे में बता देती हूँ। स्पोर्ट्स X9 न्यूज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बाकी सारे स्पोर्ट्स की जानकारी भी आप पा सकते हैं, और ढेर सारी जानकारी। तो किसका इंतजार है, लेट मत होइए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और स्पोर्ट्स X9 न्यूज़ का मजा उठाइए। जब चेस के लिए दिल्ली ने आना था तो ये लगा कि चलिए टारगेट तो आसानी से बन ही जाएगा। शफाली वर्मा और साइमा ठाकुर की एक थोड़ी सी झड़प हुई, भाई बातों में नहीं, सिर्फ एक्शंस में, क्योंकि साइमा ठाकुर मुंबई से खेलती हैं। उन्होंने कहा मैं गेंदबाजी कर रही हूँ और आप निकल के मुझे सामने मार देंगी तो इतना आसानी से होगा नहीं। लेकिन शफाली वर्मा उस बैटल में तो हार गई, साइमा ठाकुर जीती, क्योंकि उनको, साइमा ठाकुर को ये लग रहा था कि आप कैसे निकल के मुझे मार सकते हैं। इनफैक्ट गेंदबाज वो बैटल जीता। वो पहली सफलता थी यूपी के गेंदबाजों के लिए, लेकिन उसके बाद लगातार कोई पार्टनरशिप ना बनने नहीं दी। मेग लैनिंग ने 60 रन जरूर बनाए, और एक और बार उन्होंने बैट खड़ा किया और बोला कि मैं 50 रन किए अपने टीम के लिए। तो वो कोई खैर नई बात तो नहीं है, लेकिन उनके साथ ऐसी साझेदारी बन नहीं रही थी। लेकिन फिर भी कहीं भी मैच में ना ऐसा नहीं लग रहा था कि जब जेमी भी रन कर रही थी, उसने बहुत अच्छा एक शॉट मारा, डाउन द ग्राउंड छक्का मारा। जब भी रन कर रहे थे, चाहे एनाबुल सदरलैंड थी, जेमी थी या जेस जॉनसन थी, कहीं ये ऐसा नहीं लगा कि मैच निकल गया। लेकिन जब एक समय इक्वेशन आई थी ना कि अंतिम 4 ओवरों के अंदर 28 से 32 रन के आसपास रन चाहिए थे, और वहाँ गेंदें कम थी, आई थिंक 18 गेंदें थी और 24 रन चाहिए थे, एक समय ऐसा आया था। तो वहाँ थोड़ा सा लगा कि यहाँ मैच फंस सकता है, और वही हुआ। जैसी जेमी आउट हुई, फिर जेस जॉनसन ने आके लंबा शॉट लगाया, फिर एवरेज नीचे आई, लेकिन एक के बाद एक विकेट गिरती गई, और वो मैच इतना एक क्लोज जगह पे आके खड़ा हो गया कि यहाँ से या तो बड़े शॉट्स लगा के 19वें ओवर से पहले आप खत्म कर लीजिए, वरना दीप्ति शर्मा आ जाएंगी। और दीप्ति शर्मा आई, उन्होंने अपने पिछला स्पेल जब खत्म किया था, आई थिंक 14th ओवर था या 13th या 14th ओवर था, जब उन्होंने मेग लैनिंग को आउट किया था। वो अंतिम गेंद थी उनके उस ओवर की। फिर उन्होंने जब अपना 19th ओवर शुरू किया, मतलब टीम का 19th ओवर, और अपना चौथा ओवर शुरू किया, तो पहली गेंद पर उनको सफलता मिली, दूसरी गेंद पर सफलता मिली, और वहां उनकी हैट्रिक पूरी हुई। तो अब इस टूर्नामेंट के अंदर 2 हैट्रिक्स हो गई हैं।
एक पहले सत्र के अंदर इजी वोंग को मिली थी, दूसरे सत्र के अंदर दीप्ति शर्मा को। लेकिन पहले सत्र में बहुत सेलिब्रेशन हुआ था क्योंकि एक ही ओवर मिला था, यहाँ ब्रेक करके हुआ और हुआ ज़रूर। लेकिन उस ओवर में एक सफलता और मिली, फिर चौका पड़ा था दीप्ति शर्मा को और उसके बाद फिर वापस आके चौथी गेंद पर उन्होंने एक और विकेट ली, तो उनको 4 विकेटें मिल गई और 19वें ओवर के अंदर 4 विकेटें गिरने का मतलब है दबाव सीधा बैटिंग साइड के ऊपर। मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैं कमेंट्री पर थी और जब मैं बात कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ तो ये बहुत एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट है या यहाँ सब कुछ बहुत जल्दी बदलने वाला है। आखिरी ओवर ग्रेस हैरिस के नाम था, अभी तक गेंदबाजी कर ही नहीं थी अलीसा हीली ने, और जब ग्रेस हैरिस ने पहली गेंद डाली तो राधा यादव ने घुमा के शॉट मारा मिड विकेट पर, क्योंकि वो उनका एरिया है। लेकिन पूनम खिमनार बाउंड्री से ना थोड़ा सा अंदर आ गई थी, वो होता है हर खिलाड़ी फील्डर थोड़ा चलते चलते अंदर आ जाता है, और उन्होंने वो कैच मिस कर दिया। और सिर्फ मिस ही नहीं किया, वो हाथों के थ्रू जाके सीधा बाउंड्री क्वेश्चन पे लगी और 6 रन मिले। मुकाबले में चाहिए थे 10 रन जीतने को अंतिम ओवर में, और पहली गेंद पे छक्का लगा, दूसरी गेंद पर 2 रन आए और फिर वो गेंद रिव्यू पे गई थी, वो कहीं ना कहीं लगा था कि शायद वो अबव द वेस्ट हाइट है। लेकिन उसके बाद रन नहीं, सिर्फ विकेटें मिली और ग्रेस हैरिस ने मुकाबला 1 रन से अपनी टीम को जिता दिया। इतना करीबी मामला, इतना रोमांचक भरा मुकाबला, मुझे जितना बताने में मज़ा आया ना, उससे शायद उतना ही मज़ा या उससे थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा तब आया जब मैं इस मुकाबले को लाइव देख रही थी कमेंट्री बॉक्स के अंदर बैठ के। इतना मज़ेदार मैच, और उससे ज़्यादा अच्छा चीज़ मुझे लगी, या उतनी ही अच्छी चीज़ मुझे लगी, कि दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला और दीप्ति शर्मा को बैटिंग और बॉलिंग ऑलराउंड, जो हम हमेशा कहते हैं कि वो एक ऑलराउंडर है, जेन्युइन है, मुझे लगता है इस टूर्नामेंट से ना वो उनकी जो ऑलराउंडर एबिलिटी है कि वो बैटिंग में भी अच्छा कर सकती हैं, बॉलिंग में भी कर सकती हैं, वो इनको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देगा और कहीं ना कहीं आगे चल के भारतीय टीम को भी मदद देगा। बहुत रोमांचक मैच था, बहुत बढ़िया मैच था, इतना मज़ा आया देखकर, क्योंकि जो टेबल टॉपर है दिल्ली, उनको हराया यूपी ने। यूपी और दिल्ली में बहुत ज़्यादा फ़र्क पॉइंट्स टेबल पे तो नहीं पड़ा है, लेकिन जो रोमांच इस टूर्नामेंट में आया है ना, वो कमाल का है। थोड़ा सा समय लगेगा इस रोमांच से नीचे आने में, क्योंकि बहुत जल्दी मुकाबले आते हैं ना, बस अब कुछ ही घंटों में दूसरा मुकाबला भी शुरू हो जाएगा, लेकिन ये रोमांच जीवित रहेगा। अगले मैच में भी हम यही बात करेंगे, इस रोमांच से ही शुरू करेंगे। कहाँ ख़त्म करते हैं वो मैच के बाद, यहीं आपको डिफरेंट स्ट्रोक्स में बताएंगे और मिलेंगे। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।